नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार अगस्त माह क्या संकेत दे रहा है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपका राशि चार्ट बनाएंगे, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगस्त माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल ले तो आपकी राशि के छठे भाव मिथुन राशि पर गुरु और शुक्र संचार कर रहे हैं। राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपको भी बना रहे हैं पराक्रमी। इस माह शनि पूरे माह वक्री अवस्था में संचार करेगा, इससे शनि के बल में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। राहु ने आपकी राशि के दूसरे भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। राहु के सामने हमेशा केतु रहता है। केतु आएगा अष्टम भाव पर। आपकी राशि के सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बना हुआ है। मंगल ने नवम भाव भाग्य भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी शनि का पराक्रम भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। वैसे भी इस माह शनि वक्र अवस्था में संचार करेगा, इससे शनि का बल और अधिक बढ़ जाएगा। शनि की मजबूत स्थिति आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगी। हौसले बुलंद रहेंगे। लेकिन कुछ बारीकी से देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव रोग स्थान पर संचार कर रहा है। साथ में गुरुदेव की स्थिति भी बनी हुई है। 17 अगस्त को सूर्य देव भी अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर गुरु, शुक्र और सूर्य के साथ छाया ग्रह केतु का भी बाधक स्थान पर संचार कुछ शुभ रही है, खासकर आपके पेट और पाचन तंत्र के संबंध में। पंचम भाव का स्वामी पेट से संबंधित है, तो सूर्य भी पेट का कारक है। दोनों का बाधक स्थान पर संचार निश्चित ही पेट से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी पंचम भाव और सूर्य की स्थिति उत्तम नहीं है, वह खास सतर्क रहें। खाने पीने के पदार्थों की अनदेखी ना करें। साफ सफाई और स्वच्छता पर अधिक ध्यान दें। 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब फिर शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रहों की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जो स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो हौसले बुलंद रहेंगे, लेकिन पेट का खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य का अष्टम भाव पर संचार पेट और पाचन तंत्र के साथ साथ मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकता है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का छठे भाव बाधक स्थान पर संचार बना हुआ है, लेकिन शुक्र का ज्ञान कारक गुरुदेव के साथ युति योग बना हुआ है, इसलिए विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। 21 अगस्त को शुक्र का सप्तम भाव में प्रवेश और बुध के साथ युति योग भी विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल बनता जाएगा। शुक्र और बुध के युति योग से विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी और बौद्धिक योग्यता में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र देव हैं। वैसे भी शुक्र प्रेम प्यार और रोमांस के कारक भी है। शुक्र 21 तक छठे भाव पर संचार करेंगे। छठे भाव पर शुक्र का संचार प्रेम संबंधों के मामले में मिला जुला रहेगा। प्रेम संबंधों में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह भाव लड़ाई झगड़े से संबंधित भाव भी है। वैसे भी प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो प्रेमियों में मतभेद पैदा करने के लिए काफी है। ऊपर से शुक्र का छठे भाव पर संचार कुछ शुभ नहीं है, इसलिए प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें।
किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर परस्पर संदेहास्पद स्थितियों में ना फंसें, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। वैसे शुक्र की 12वें भाव पर दृष्टि से प्रेमी जन से संबंधित खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के भी अवसर मिलेंगे। 21 अगस्त के बाद प्रेम संबंध और अधिक मधुर और मजबूत बनेंगे, क्योंकि 21 अगस्त को शुक्र दंपत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। वह दोस्त जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए 21 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। प्रयासों को रंग लगेंगे। जब प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र दाम्पत्य भाव पर संचार करेगा तो प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में तेजी आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 तक खास सावधानी बरतें। वैसे शनि की पंचम भाव पर दृष्टि पूरे माह पड़ेगी, इसलिए प्रेमी जन के साथ छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर समझदारी से काम करें। जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है। इस माह बुध दाम्पत्य भाव पर संचार करेगा। 30 अगस्त तक बुध की यह स्थिति बनी रहेगी, जो दाम्पत्य सुख शांति में वृद्धि करेगा। लेकिन 17 जुलाई तक बुध के साथ सूर्य का संचार दाम्पत्य जीवन की सुख शांति को प्रभावित कर सकता है, इसलिए क्रोध और अहम से दूरी बनाकर रखें। 17 को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएगा, तो 21 अगस्त को शुक्र सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। 21 अगस्त से दाम्पत्य भाव पर शुक्र और बुध का दो शुभ और मित्र ग्रहों का युति योग पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। शुक्र के प्रभाव से पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव बना रहेगा। कुल मिलाकर 21 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में अधिक सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है। बुध का सप्तम भाव पर संचार और आपकी राशि पर दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रही है। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। वैसे मंगल का भाग्य भाव पर संचार और शनि की भाग्य भाव पर वक्र दृष्टि के फलस्वरूप भाग्य का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, आप कर्म करेंगे। कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। 21 अगस्त तक शुक्र छठे भाव पर संचार करेगा। यह कार्यस्थल पर वाद विवाद का कारण बन सकता है, लेकिन गुरुदेव के शुभ प्रभाव से करियर में सफलता के भी योग बनेंगे, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी शुक्र गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा कर्म भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो करियर में सफलता प्रदान करेगी। कुछ वाद विवाद भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका अंत सफलतादायक रहेगा। फिर भी कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल बनाए रखें। खासकर 17 अगस्त के बाद वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग भी सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। 17 अगस्त को सूर्य का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की भी नाराजगी का पात्र बना सकता है, इसलिए नौकरी पेशा दोस्तों को 17 अगस्त के बाद अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। शनि पूरे माह वक्र अवस्था में संचार कर एक बार फिर से धन भाव को जागृत करेंगे। धन भाव एक्टिव होगा। शनि पराक्रम और धन भाव दोनों भावों के परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद रहेंगे। शनि की मजबूत स्थिति से बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन खर्चे करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी, तो पहले से सोचे हुए खर्चे भी निपटा सकते हैं, क्योंकि शनि की व्यय भाव पर भी वक्र दृष्टि पड़ेगी, जो पुराने समय से सोचे हुए खर्चे निपटा सकेगी। धन आएगा तो व्यय भी करेंगे, इसलिए शनि की स्थिति आय और व्यय में समानता बनाए रखेगी। खास कोई नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे।
बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र 21 अगस्त तक छठे भाव पर संचार करेगा तथा 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा। 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। 21 अगस्त तक उनके प्रयासों को रंग लग सकते हैं। संतान के विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। संतान के तार विदेश से जुड़ेंगे। 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। वह दोस्त जिनकी संतान अपने देश में कार्यरत है, उनके साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन वह दोस्त जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत है, उनके लिए 21 अगस्त तक का समय अधिक बेहतर रहेगा। बाकी दोस्तों के लिए संतान के संबंध में 21 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। बात करें ग्रहों की चाल में हो रहे परिवर्तन की, तो इस माह केवल 3 ग्रहों सूर्य, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। बुध की चाल में बदलाव तो माह के अंत में देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य की चाल में बदलाव 17 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव सप्तम भाव से प्रस्थान कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे अष्टम भाव सूर्यदेव का अपना भाव है, लेकिन इस भाव पर सूर्य के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से सूर्य राहु एवं केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए 17 अगस्त के बाद सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। पिताजी के स्वास्थ्य की भी अनदेखी ना करें, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। 21 अगस्त को शुक्र छठे भाव से प्रस्थान कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब दो शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का सप्तम भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। खासकर व्यापारी दोस्तों को लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध पहले से व्यापार कारक है और व्यापार भाव पर ही संचार कर रहा है। अब पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी व्यापार भाव पर संचार करेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी, आमदनी में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। खासकर वह व्यापारी जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें शुक्र और बुध की इस स्थिति का खास लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से भी शुक्र की यह स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में भी स्थिरता आएगी। बुध का राशि परिवर्तन 30 अगस्त को देखने को मिलेगा। 30 अगस्त तक बुध सप्तम भाव पर मोर्चा संभालेगा। 30 अगस्त को बुध सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। बुध के अब मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इसकी चर्चा हम सितंबर माह के राशिफल में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।